जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी तक हम जो है टाइप या मैं चैप्टर जो कहूँ हम स्पीड या टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड लेकर हमने चाल समय दूरी किया है। उसके बाद हमने ट्रेन वाला चैप्टर किया और इसी के क्रम में जो तीसरा चैप्टर है इसी से रिलेटेड वो है आपका नाव नदी या फिर बोट एंड स्टीम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं नाव और नदी वाले चैप्टर को, और इसके बेसिक से क्वेश्चन हम कुछ करेंगे क्योंकि ये पूरा ही उसी पे बेस्ड है। मतलब चाल समय दूरी अगर आपने अभी पढ़ा है पिछली वीडियो में तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नाव नदी और आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ इसके टाइप डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम इसके बेसिक समझ लेते हैं ताकि हमें जो है आगे इसमें कोई भी मतलब दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे ट्रेन में दो चीज़ें पढ़ी होंगी। ट्रेन में क्या होता है दोस्तों, एक बार तो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती हैं। ठीक है, और पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन क्या करती है, यहाँ से पार करती है, कुछ ऐसा। और एक बार क्या होता है, दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही होती हैं एक दूसरे की ओर को। और जब ये केस बनता है आमने सामने आने वाला, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और यहाँ पे चाल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये आपने अभी तक देखा। लेकिन 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 यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब नाव और नदी के केस में क्या होता है दोस्तों, नाव और नदी के केस में अब दोस्तों अभी तक क्या होता था, अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती थी तो हम चाल को क्या कर देते हैं, माइनस। अब दोस्तों नाव और नदी के केस में क्या होगा, ये नाव के रूप में बहस मतलब कोई भी नाव का हम जिक्र कर सकते हैं। अब दोस्तों कोई नदी बह रही है तो अब कोई नदी में हम उसे नाव भी कह सकते हैं कि नाव तैर रही है। इसी नाव को आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति तैर रहा है। हम कोई भी मतलब कुछ भी एक ऐसी मतलब मान सकते हैं जो भी हमारी क्या है, तैरने वाली वस्तु के रूप में काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर नाव हो, व्यक्ति हो, स्टीमर कह सकता है, या दोस्तों कुछ भी यहाँ पे कोई और अदर वर्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है, मोटर बोट, यहाँ पे मोटर बोट भी बोलता है कई बार। तो मतलब उसका मतलब सभी का मतलब क्या है, कोई भी तैरने वाली वस्तु। ठीक है, जो क्या है, जल में तैर सकती है। अब दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा था कि चाल एक ही दिशा में जाने पे चाल घट जाती है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अब बहता हुआ पानी है, ये क्या है दोस्तों, नदी है, सपोज कर लेते हैं। नदी में नदी अपनी चाल से जा रही है दोस्तों, क्योंकि नदी बहेगी तो नदी में कुछ गति तो होगी, नदी की कुछ गति होगी, या मैं कह सकता हूँ नदी की कुछ चाल होगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे इस पे क्या हो रहा है, एक स्टीमर आ रहा है, मतलब एक ये सपोज कर लेते हैं क्या है, मोटर बोट है या एक नाव है। अब दोस्तों नाव जाएगी आगे को। अगर मैं आपसे कहता हूँ नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और नाव भी इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो कोई भी उसमें कुछ भी चाल नहीं होती, हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली नदी में नाव को छोड़ देते तो नाव अपने आप बहने लग जाती। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, नदी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और उसके साथ में नाव भी क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं चलिए मान लेता हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, नाव भी इसमें चल रहा है। तो दोस्तों अब नाव को खुद की भी क्या हो गई, खुद की भी चाल हो गई, और जल की चाल तो ऑलरेडी नदी की चाल तो है ही है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, चाल क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती है। ठीक है, चाल जुड़ जाती है। अब दोस्तों ये तो हुआ किस केस में, जब ये क्या होंगी, नदी के दिशा में जारी होगी। तो दोस्तों इसे क्या क्या नाम दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं प्रतिकूल, सॉरी, अगर नदी की ही दिशा में जाएगी तो दोस्तों इससे क्या कहते हैं, आप कहेंगे इससे कहा जाता है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। ठीक है, और यहीं पे अगर वो कह दे प्रतिकूल, तो दोस्तों प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों नदी के विपरीत दिशा में। अब दोस्तों अनुकूल को यहाँ पे कभी कभी सापेक्ष भी लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर नदी के सापेक्ष कह दिया जाए तो इसका मतलब होता है नदी के साथ में। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर एक ही दिशा में जा रही होंगी तो नाव और नदी या फिर व्यक्ति और नदी की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में जाएंगी, अब दोस्तों विपरीत दिशा में जाना है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से जिक्र करता हूँ, यहाँ पे आपके पास नदी है, यह नदी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। ठीक है, नदी की अपनी कुछ रफ्तार है। अब दोस्तों बोट यहाँ से आ रही है और नदी का फ्लो कहाँ को है, यहाँ को है, नदी यहाँ को बह रही है। लेकिन व्यक्ति ने क्या करना है, नदी को पार करते हुए आना, मतलब नदी को तैर के ऊपर की ओर आना है, उसकी उल्टी दिशा में। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कह दूँ कि अगर ये नाव या जो भी व्यक्ति है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता, तो क्या कभी ये नदी की मतलब उसमें तैर पाएगा,
तो नहीं दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जबकि नदी की खुद की चाल क्या है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ना मतलब नदी क्या करेगी, इस व्यक्ति या नाव को क्या कर देगी, बहा के ले जाएगी, और यहीं पे क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। ठीक है, बड़ी छोटी कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अब 8 की जगह पे अगर वो व्यक्ति या फिर वो नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चलाता, तो दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही नाव मतलब नदी बह रही है, ऊपर की ओर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे नाव चल रही है। तो ये ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, ये नाव क्या हो जाएगी, यहीं पे खड़ी हो जाएगी, ना तो ये नीचे जाएगी ना ही ऊपर जाएगी, क्योंकि दोस्तों दोनों की चाल क्या हो गई, समान हो गई। नीचे की ओर को जाने वाली चाल और ऊपर को इसकी खुद की चाल क्या हो गई, समान हो गई। तो दोस्तों अगर इसे इसको चीर के आना है, मतलब इस नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो आप कहेंगे इसकी चाल क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी कुछ। तो मैं कह देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सपोज करते हैं कि इसकी चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप कहेंगे नदी इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बहाव से नीचे को धकेलेगी, जबकि ये कहाँ, ऊपर इसके नदी के विपरीत दिशा में आना चाहता है। तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर को आएगा। तो कितने की रफ्तार इसको एक्स्ट्रा मिलेगी, तो आप कहेंगे 10 ही होती तो वहीं पे रहता, एक्स्ट्रा कितने से आ रहा है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ये ऊपर को बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा बहुत आपको मतलब ओवरव्यू जो है मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कराने के बजाय अगर इतना कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे पहले, तो बहुत आसानी रहती है। हालांकि मैं इन क्वेश्चनों के एक एक टाइप मतलब सीधे डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों बेसिक समझ जाएंगे तो आप लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन भी बना पाएंगे। और अगर आप ट्रिक रटेंगे या फिर फॉर्मूले रटेंगे, तो फिर आपके लिए ज़रा सा भी क्वेश्चन में स्लाइडली चेंज होता है, थोड़ा सा भी अगर वो वैल्यू को घुमा देता है या फिर आगे पीछे लैंग्वेज को चेंज करता है, इंटरचेंज करता है, तो वहाँ पे आपकी ट्रिक और क्या करते हैं, फॉर्मूले सारे धीमे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र होगा, उसे भी आपको याद रखना है। एक तो है दोस्तों आपका स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब होता है दोस्तों कोई भी तालाब में कह दूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका सपोज कर लेते हैं एक तालाब है, इस तालाब में जल भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाव चलेगी, क्या उसे पानी का कोई सपोर्ट मिलेगा बहने में, तो आप कहेंगे नहीं। अगर ये नाव है तो ये नाव क्या होगी, जो इसकी खुद की चाल होगी उसी से तो तैरेगा। अगर यहीं पे कोई नदी होती तो आप कहते नदी में नदी की भी चाल होती है और बोट की भी खुद की चाल होती है। तो आप कहेंगे कि नदी की तो चाल होगी, साथ साथ में बोट बह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कहा स्थिर जल का मतलब रुका हुआ पानी है। तो रुके हुए पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है खुद की, मतलब नाव मतलब जो पानी है उसमें खुद की कोई गति नहीं होती। रुका हुआ पानी मतलब तालाब। अब दोस्तों आपको पता है तालाब में क्या होता है, कोई चाल नहीं होती है ना तालाब की खुद की, पानी नहीं बह रहा वहाँ पे। लेकिन उसमें क्या कर रहा है, एक नाविक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। तो यानी दोस्तों जो यहाँ पे बोट को क्या कह सकते हैं, नाव। तो दोस्तों हम हर बार बोट, हम यहाँ पे किसी नाविक का जिक्र हो, किसी व्यक्ति का जिक्र हो, किसी मोटर बोट का जिक्र हो, किसी स्टीमर का जिक्र हो, हम उसको बी से ही डिनोट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बी का मतलब बोट। हर चीज़ को दोस्तों आप मतलब बोट ही मान सकते हैं आराम से, क्योंकि हर चीज़ क्या करने वाली है, यहाँ पे तैरने वाली है। तो हम कहेंगे नाव, इसकी चाल कितनी देर की है दोस्तों, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों यह कहा जा रहा है कि यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, यदि नदी का जल प्रवाह, नदी का मतलब वाटर, ठीक है, वाटर मतलब या फिर नदी, तो हम यह नदी को भी डब्ल्यू से डिनोट करने वाले हैं। हमने कहा यदि नदी का जल प्रवाह कितना देर का है, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा कि जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जल प्रवाह के अनुकूल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अनुकूल का मतलब क्या बताया था, तो आप कहेंगे अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही दिशा में। वहीं पे अगर आपसे क्या कहा जाए प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, आपसे दोस्तों अनुकूल पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ से आपके एक ही क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, दो क्वेश्चन बन जाएंगे एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप कहेंगे दोस्तों प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा है जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, आप कहेंगे अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, तो हम कहेंगे 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी नाव की, मतलब जल प्रवाह के अनुकूल चाल हो जाएगी किसकी, बोट की। वहीं पे अगर विपरीत दिशा में कहा जाए, तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं, तो 8 में से 3 घट जाएगा, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रतिकूल चाल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो दोस्तों पहले बेसिक से लैंग्वेज पे हमको जो जो दे रखा वो हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होने का मतलब है, नदी का मतलब दोस्तों तो आप कहेंगे वाटर, ठीक है। तो आप कहेंगे वाटर की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। आपसे कहा जा रहा है दोस्तों एक नाविक है जो किसमें, शांत जल में। तो दोस्तों अभी आपने ऊपर देखा कि शांत जल में जो चाल होती है वो किसकी होती है, तो आप कहेंगे खुद की नाव की होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जल की कोई भी चाल नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्थिर जल का मतलब होता है रुका हुआ पानी। अब रुके हुए पानी में अगर हम नाव चलाएंगे तो नाव क्या करेगा, जो खुद की स्पीड होगी उसी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पानी से उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर यहीं पे नदी होती तो कुछ हेल्प उसको नदी से मिलती, मतलब कुछ चाल नदी से चलती और कुछ उसकी खुद की चाल होती। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो किस में चला रहा है, तो स्थिर जल में, ठीक है। तो जब भी दोस्तों शांत जल या स्थिर जल का जिक्र हो तो आपको किसकी चाल लेनी है, तो आप कहेंगे बोट की ही चाल आएगी खाली। तो हम कहेंगे दोस्तों बोट की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है दोस्तों कि जल प्रवाह के साथ, अब दोस्तों जल प्रवाह, अब जो है आपको नेक्स्ट लाइन में जल प्रवाह दे दिया गया है। जल प्रवाह का मतलब एक नदी जिसमें जल का क्या है, प्रवाह है, जल बह रहा है, इसके साथ जाने में वो है 12 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से उसे नदी के तट पे, मतलब नदी के तट होते हुए कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, और दोस्तों ये कितना है 12 किलोमीटर। अब दोस्तों नदी का तट का जिक्र आया तो एक क्वेश्चन मैं आपसे जीके का पूछता हूँ कि सबसे लंबी, मतलब भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। तट रेखा का मतलब जो सबसे ज़्यादा किससे लगता है, समुद्र से लगता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को अब धारा के, आपको पता है जब धारा के किसके जाना है, प्रवाह के साथ जाना है, मतलब अनुकूल, साथ का मतलब दोस्तों सेम डायरेक्शन में या फिर अनुकूल जाना है, तो चाल क्या हो जाती है, आप कहेंगे चाल जुड़ जाती है। तो दोस्तों हमें कहा था कितनी दूरी चलनी है, आप कहेंगे दूरी जो चलनी है वो है 12 किलोमीटर, ठीक है। आपके पास दोस्तों चाल, तो आप कहेंगे चाल जो है दोनों की जुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 + 4 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास दोस्तों दूरी आ चुकी है, आपके पास चाल आ चुका है, आपसे पूछा है कितने समय में तय कर देगी, तो आप कहेंगे समय = होता है दूरी बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों समय = क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर बटे चाल कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों आप कहेंगे 6। तो दोस्तों 12 किलोमीटर के यूनिट लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों किलोमीटर से किलोमीटर वाली यूनिट कटेगी, यहाँ पे क्या आ जाता है 2r, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो दूरी को तय कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब पहली लाइन को पढ़ के आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एक नाव धारा के साथ साथ, धारा के साथ जाने का मतलब क्या है दोस्तों, कि धारा की तो चाल है ही है, उसके साथ साथ में क्या है, तो आप कहेंगे नदी भी तो बह रही है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ कहा जा रहा है कि धारा के साथ में। तो मैंने दोस्तों आपको कहा है कि धारा के साथ का मतलब होता है अनुकूल, और अनुकूल में क्या होता है, दोनों चालें जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों आपसे कहा जा रहा है धारा के जब ये अनुकूल जाता है तो B+W, मतलब ये B+W की जो समय है दोस्तों, तो आप कहेंगे समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे दे रखा है। और दोस्तों कितनी दूरी कवर करता है, तो आप कहेंगे दूरी जो है वो 18 किलोमीटर है। अब दोस्तों आपके पास समय है 3r, दूरी है 18 किलोमीटर, तो आप यहाँ से चाल निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी जो है 18 किलोमीटर है, ठीक है, बटे यहाँ पे दोस्तों समय कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है 3 घंटे है, 3r। यहाँ से जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोस्तों चाल क्या हो गई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन बात है, आपसे ये भी तो कहा था शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा चले। तो शांत जल में मैंने आपसे कहा था दोस्तों
शांत जल में यहाँ पे एक ही चाल काम करती है, वो किसकी, तो आप कहेंगे बोट की या फिर नाव की। तो दोस्तों बोट की चाल आपको कितनी दे रखी है, तो आपने कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों बोट की चाल आपको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू कितना है, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना आ गया था दोस्तों यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों बी प्लस डब्ल्यू 6 है, बी 5 है, तो वाटर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बी, मैं बी की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा अगर, तो वाटर यहाँ से कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के, और इसमें क्योंकि इंट्रो भी है थोड़ा, तो मैं इसको इतना ही रखूँगा। अगले वाली वीडियो में हम नाव नदी को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इतना बड़ा कोई चैप्टर ये है भी नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके डाउट वगैरह होते तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार है कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत जल में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। तो दोस्तों हवा की चाल, अब दोस्तों हवा का चलना मतलब समझ रहे हैं, हवा चल रही है और उसमें एक विमान चल रहा है, तो विमान को मैं यहाँ पे नाव कह सकता हूँ, मतलब बोट कह सकता हूँ। और दोस्तों हवा को क्या कह सकता हूँ, तो आप कहेंगे दोस्तों हवा को हम यहाँ पे वाटर कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा वाटर अगर सपोज करते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे चाल है, और एक विमान शांत जल में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है शांत जल, शांत हवा में कहा जाना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि विमान जो है अगर हवा वाला विमान है तो जल में नहीं उड़ेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हवा में चलने वाला जल में नहीं उड़ेगा, ये भी जल्दी उड़ने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है लैंग्वेज में एरर है, तो विमान शांत हवा में, ठीक है। अब दोस्तों शांत हवा का मतलब है कि जिस दौरान हवा नहीं चलती। तो ये कुछ ऐसा ही नहीं है क्या कि मैंने अभी आपसे ऊपर कहा था कि जो है स्थिर जल में नाव इतने की गति से चलती है, मतलब खुद की गति से चलती है। वैसे ही दोस्तों शांत जल में अगर कोई ये आपका विमान चल रहा है तो किससे चलेगा, तो आप कहेंगे खुद की चाल से। तो दोस्तों अगर वाटर की थी तो आप कहेंगे बोट की कितनी है यहाँ पे, तो दोस्तों बोट की चाल देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों कहा जा रहा है हवा के अनुकूल 3 से 1/5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हवा के अनुकूल का मतलब दोस्तों आपको याद है अनुकूल में चाल क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे अनुकूल में जो है चालें जुड़ जाती हैं। तो अनुकूल में जो चाल जुड़ेगी तो आप चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 150 प्लस 25 जो होता है वो होता है 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो दोस्तों आपको क्या हो गई, चाल हो गई। अब दोस्तों आपके पास चाल 175 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको समय दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे समय जो है 3 सही 1/5 घंटा है। तो दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। तो दोस्तों इसकी दूरी को कमेंट बॉक्स में बताना। एक छोटा सा होमवर्क ही है आपके लिए, ये कुछ बड़ी क्वेश्चन भी नहीं है जो आपके लिए छोड़ा होगा, तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना, मेरे को इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से आपके लिए नाव नदी का टाइप फर्स्ट या फिर फर्स्ट वीडियो। इसके बाद नाव नदी के एक और वीडियो आएगा जिसमें हम नाव नदी को क्या कर देंगे दोस्तों, कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचता है दोस्तों, और अदरवाइज मतलब ऐसा कोई दिक्कत आती है अदरवाइज़ तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।